तो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि गौतम प्रार्थना को सावधान रहने के लिए कहता है। वह कहता है कि अंश को थप्पड़ मारना उसकी गलती थी। गौतम प्रार्थना से कहता है कि वह अकेला महसूस ना करे क्योंकि वह उसके साथ है। वह आगे कहता है कि इस समय प्रार्थना को अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसकी वजह से वे अलग हो गए हैं। माही गौतम की बात सुन लेती है। प्रार्थना वहाँ से चली जाती है। गौतम माही से कहता है कि वह प्रार्थना से आश्वासन दे रहा था कि उसका और उसके बच्चों का ख्याल रखेगा। माही गौतम का समर्थन करती है। गौतम अंश और प्रार्थना को अलग करने के लिए दोषी महसूस करता है। माही उसे बुरा ना मानने के लिए कहती है, उसे हौसला देती है। माही को बरगलाने के बाद गौतम मुस्कुराता है। माही और गौतम प्रेम को बाहर सोते हुए देखते हैं। माही खुश है कि राही और प्रेम की शादी मुश्किल में है। देर रात अनुपमा राही और प्रेम के बारे में बताती है। बारिश शुरू हो जाती है और राही प्रेम को भीगते हुए माफ़ी मांगते हुए देखकर चौंक जाती है। प्रेम कहता है कि अनुपमा का अनादर करने और राही और पराग को चोट पहुंचाने के लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। राही प्रेम की सेहत को लेकर चिंतित है। प्रेम पूरी रात बारिश में खड़े रहने का फैसला करता है। राही कहती है कि वह प्रेम से इतना प्यार करती है कि उसे सज़ा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन वह मानती है कि वह अभी भी परेशान है। प्रेम और राही एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताते हैं। उन्हें अपना अतीत याद आता है। वे बारिश में नाचते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। प्रेम और राही एक इच्छा करते हैं कि अनुपमा का हाथ थक गया है। वह चाहती है कि प्रेम और राही हमेशा साथ रहे। प्रेम और राही अपने रिश्ते को कभी टूटने नहीं देना चाहते। अनुपमा हंसमुख से बात करती है। वह कहती है कि फिल्म का हीरो आखिर में जीतता ही है। अनुपमा कहती है कि वह फिल्म का हीरो है और चूंकि सब दुखी हैं इसलिए उन्हें वापस पटरी पर लाना उसका फ़र्ज है। हंसमुख कहता है कि अनुपमा का पॉजिटिव रवैया ही उसकी ताकत है। वह शाह परिवार का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। राही और प्रेम साथ सोते हैं। अनुपमा शाह जीवन जीवन में आशा का पाठ पढ़ाती है। परितोष अनुपमा से पूछते हैं कि क्या वह चाहती है कि परी आराम से बैठकर रोए। परी कहती है कि राजा ने उसके साथ अन्याय किया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। अंश को पराग को प्रभावित करने के लिए नौकरी छोड़ने का पछतावा होता है। वह वादा करता है कि वह शाह परिवार को फिर कभी नहीं छोड़ेगा। अंश ईशानी और परी से माफ़ी मांगता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि आगे क्या करना चाहिए। अनुपमा कहती है कि सब अपना अपना काम करेंगे। वह परी से कहती है कि अगर वह राजा से प्यार नहीं करती तो उसे आज़ाद कर दे। परितोष परी से राजा को तलाक देकर मामला ख़त्म करने के लिए कहता है। अंश अनुपमा से पूछता है क्या उसने प्रेम से झगड़े के बाद से राही से बात की है। तभी प्रेम और राही शाह परिवार से मिलने आते हैं। वे अनुपमा और अंश से माफ़ी मांगते हैं। राही अनुपमा से मुंबई लौटकर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कहती है। हंसमुख, किंजल, पाखी, ईशानी और राही मुंबई जाने का फैसला करते हैं। अनुपमा को मुंबई में एक बड़े कार्यक्रम में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वह एक्साइटेड हो जाती है। उसे अपने परिवार की चिंता होती है, लेकिन राही उसे जाने के लिए उकसाती है। अब आगे के एपिसोड अनुपमा का आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।